अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, अगर हमें जो है कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम किसी भी एल्गोरिदम को किस तरह से फार्मूलेट कर सकते हैं, या गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम किस तरह से एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं या एल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो एल्गोरिदम हमने इस प्रोग्राम के अंदर बनाना है, उसके अंदर हमने ये भी देखना है कि नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को किस तरह से देखा जा सकता है। C++ के अंदर मीन्स दैट मोर देन वन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं इस एक प्रोग्राम के अंदर। तो हमारे पास जो एक गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दैट इज़ अ कॉलेज ऑफर द कोर्स दैट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द स्टेट लाइसेंसिंग एग्जाम for real estate brokers. Last year, 10 of the students who completed this course took the exam. The college wants to know how well its students did on the exam. कि किसी कॉलेज ने जो है एक कोर्स इनरोल करवाया अपने स्टूडेंट्स को जो कि रियल इस्टेट ब्रोकरेज के मुतालिक था। तो उन्होंने जो है लास्ट ईयर 10 स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को कंप्लीट किया। अभी कॉलेज ये जानना चाह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है इसमें कितना परफॉर्म किया है। यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ प्रोग्राम टू समराइज द रिजल्ट्स। यू हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ दीज 10 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टू ईच नेम इज़ रिटन एज 1 इफ़ द स्टूडेंट पास्ड द एग्ज़ाम, और A2 इफ़ द स्टूडेंट फेल्ड। हमें क्या करना है कि हमें इस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए इन रिज़ल्ट्स को समराइज़ करना है कि ये जो हमें 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट दी जा रही है, इस लिस्ट को यूज़ करते हुए हमने कुछ इस तरह से असेसमेंट करनी है कि हमारे पास जो है 2 वैल्यूज़ होंगी। एक को हमने यूज़ करना है पासिंग स्टूडेंट्स के लिए और 2 को यूज़ करना है जो है फेल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अभी हमने जो है इसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है। योर प्रोग्राम शुड analyze the results of the exam as follows. Input each test results like that A1 or A2. Display the prompting message, enter result each time the program requests an other test result. हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट करना है, इनपुट लेना है टेस्ट रिज़ल्ट्स को, जो कि हमारे पास एक गिवन रेंज है 10 स्टूडेंट्स की। तो हमने जो 10 टाइम्स इनपुट लेनी है और इनपुट हमने इस तरह से लेनी है कि एक मैसेज को हमने डिस्प्ले करवाना है एंटर रिज़ल्ट, और उसके साथ ये भी मेंशन करना है कि आपने जो है 1 को लिखना है पासिंग स्टूडेंट्स के लिए और 2 को लिखना है फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ़ टेस्ट रिज़ल्ट्स ऑफ ईच टाइप। जो टेस्ट रिज़ल्ट्स जिस तरह का भी आ रहा है, अगर वो पास है तो उसके लिए 1 है, फेल्ड है तो उसके लिए 2 है। तो हमने जो है इसको काउंट भी करते जाना है। जो भी हमारे पास जिस तरह का भी रिज़ल्ट आ रहा है तो उसको हमने किसी सर्टेन जगह पे काउंट भी करते जाना है। डिस्प्ले समरी ऑफ द टेस्ट रिज़ल्ट्स इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड द नंबर हु फेल्ड। हमने एक समरी प्रिपेयर करनी है, उसके अंदर ये इंडिकेट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को पास किया और कितने स्टूडेंट्स ने जो है इस टेस्ट को पास नहीं किया। इफ़ मोर देन 8 स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम प्रिंट द मैसेज बोनस टू इंस्ट्रक्टर। अगर जो है 8 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो हमें एक और मैसेज प्रिंट करवाना होगा, बोनस टू इंस्ट्रक्टर। ये हमारे पास जो है एक आउटलाइन थी, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, और इसको यूज़ करते हुए हमने इसी की मदद से हमने जो है अपना एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है या एक प्रोग्राम राइट डाउन करना है, कोड करना है, और उसमें हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो है एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। यूजुअली इसी तरह ही होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उसके बाद जो है प्रोग्राम्स डिज़ाइन होते हैं, सिस्टम्स डिज़ाइन होते हैं। जो है ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये एक फ़ेज़ होता है कि हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होती है और उसके बाद हमें जो है उसके लिए डिज़ाइनिंग करनी होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक वर्चुअल डिज़ाइन होता है जिसको हम एल्गोरिदम भी कहते हैं, और उसके बाद एक फ़िज़िकल डिज़ाइन होता है जिसको हम उसका जो है कोड या उसका जो भी सॉल्यूशन है। तो हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखना है और इसी को जो है माइंड में रखते हुए हमने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है। अभी एल्गोरिदम की तरफ हम मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करेंगे, हम अपने एडिटर में जाते हैं और यहाँ पे हम जो है फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसका एल्गोरिदम
डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये करना है कि इनिशियलाइजेशन का फेज़ होता है। कोई भी प्रोग्राम जो है हम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, तो उसके लिए इनिशियलाइजेशन का फेज़ होता है, जो हमें उसके अंदर डेटा मेंबर्स चाहिए होते हैं, तो उनको हमने इनिशियलाइज़ करना होता है। उनके अंदर जो है बेसिकली कौन सी वैल्यूज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड हों। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इनिशियलाइजेशन में हमने पासेस को ज़ीरो करना है, उसके बाद फेलियर्स को ज़ीरो करना है, और स्टूडेंट काउंट जो है उसको हमने 1 से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे नंबरिंग भी दे लेते हैं। इनिशियलाइज पासेस टू ज़ीरो, उसके बाद लाइज फेलियर्स टू ज़ीरो, और उसके बाद हमने क्या करना है कि स्टूडेंट काउंटर इनिशियलाइज स्टूडेंट काउंटर टू ज़ीरो। ये जो हम देख रहे हैं पासेस टू ज़ीरो के, हमने जो है जिस तरह हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन था कि हमने एक समरी प्रिपेयर करनी है जिसके अंदर पासेस और फेलियर्स को हमने काउंट करना है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, और उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर रहे हैं अपने एल्गोरिदम के अंदर कि उनको हमने ज़ीरो सेट करना है, और फेलियर्स को भी। और स्टूडेंट के जो स्टूडेंट काउंटर हमें रिक्वायर्ड होगा, एक चूँकि हमारे पास एक गिवन लिस्ट है 1 to 10 तक, तो उसके लिए हमें जो एक स्टूडेंट काउंटर का वेरिएबल भी रिक्वायर्ड होगा, और उसको भी हम यहाँ पे 1 कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक रेपिटेशन स्टेटमेंट यूज़ करनी है, या एक लूप यूज़ करना है। वो लूप हम फॉर का भी ले सकते हैं, वाइल का भी ले सकते हैं, जो भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल स्टूडेंट काउंटर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। जब तक जो है हमारा स्टूडेंट काउंटर लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा, प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द नेक्स्ट ग्रेड्स, या नेक्स्ट ग्रेड, या नेक्स्ट एग्ज़ाम रिज़ल्ट, इस तरह करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको इनपुट कर लेंगे, इनपुट द नेक्स्ट एग्ज़ाम, इनपुट द नेक्स्ट एग्ज़ाम रिज़ल्ट। अभी इन स्टेप्स को भी हम जो है नंबरिंग दे लेते हैं, दैट इज़ लेट्स सपोज 4 5 6। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी उसके अंदर ये था कि अगर तो स्टूडेंट जो है पास्ड है, इफ स्टूडेंट, हमने क्या करना था कि एक समरी बनानी थी पास्ट और फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर तो स्टूडेंट पास्ड है तो क्या करेंगे, ऐड 1 to पास्ट स्टूडेंट्स, और अगर जो है वो पास्ट नहीं है तो क्या करेंगे, ऐड 1 to फेल्ड। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपने रिज़ल्ट्स को डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 7, यहाँ पे भी हाइफन लगा देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उनको डिस्प्ले करवा देते हैं। डिस्प्ले पासिंग स्टूडेंट्स, पास्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद डिस्प्ले फेल्ड, पास स्टूडेंट को डिस्प्ले कर दिया और फेल्ड को डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास एक लास्ट इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो 8 हैं या 8 से ज़्यादा पास हो रहे हैं, तो आपने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि इफ़ पास स्टूडेंट्स आर इक्वल और ग्रेटर आर 8, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले द मैसेज बोनस टू द इंस्ट्रक्टर। जी, तो ये हमारा एक एल्गोरिदम डिज़ाइन हो गया। ये एक एल्गोरिदम हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट डिज़ाइन कर ली। इसको हमने जो है 15 स्टेप्स में डिवाइड किया है, या 15 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है। और अब इन 15 स्टेप्स को हम 1 by 1 परफॉर्म करेंगे, और एट द लास्ट हमारे पास जो है एक कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मौजूद होगा। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करनी है पासेस टू ज़ीरो, फेलियर्स और स्टूडेंट काउंटर की।
तो यहाँ पे हम जो है 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इंटीजर पास्ट इज इक्वल टू 0, फेल्ड इज इक्वल टू 0, और लास्ट में जो हमारे पास है स्टूडेंट काउंटर, स्टूडेंट एक स्टूडेंट काउंटर इज इक्वल टू 1। इसको हम जो है 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। जी, तो ये हमारी इनिशियलाइजेशन होगी, या जो है हमारा एल्गोरिदम का फर्स्ट फेज़ जो है कंप्लीट हो गया, फर्स्ट 3 स्टेप्स। उसके बाद हम एक कंडीशन की तरफ आते हैं, एक लूप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम लूप लगाते हैं कि वाइल लूप, लेट्स सपोज हम यूज़ कर लेते हैं वाइल स्टूडेंट काउंटर जो है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, स्टूडेंट काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 1। इस तरह होगा तो हमें ये आउटपुट मिलेगी। आउटपुट क्या होगी, एक हमने यहाँ पे ये देख लें कि प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द नेक्स्ट एग्ज़ाम रिज़ल्ट। तो हमने यहाँ पे जो है एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि एंटर द नेक्स्ट एग्ज़ाम रिज़ल्ट, उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे एक सीन होगा। वो क्या होगा, सीन हमने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम रिज़ल्ट। उसके लिए हम यहाँ पे लेट्स सपोज को वेरिएबल ले लेते हैं, रिज़ल्ट के नाम से लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं। रिज़ल्ट के नाम से यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, उसको पे इनिशियलाइज 0 से कर देते हैं कि रिज़ल्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीन हम कर लेते हैं रिज़ल्ट को। उसके बाद हमने क्या करना है, रिज़ल्ट को सीन कर लिया, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। स्टूडेंट पास्ट, एक चीज़ यहाँ पे हमने और मेंशन करनी थी, एंटर द रिज़ल्ट, एंटर 1 फॉर पास्ट, 2 फॉर फेल्ड। यहाँ पे हम ये करते हैं कि इस तरह लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम इस तरह लिखेंगे, मीन्स दैट के ये जो बैक स्लैश होता है ये इसको नेगलेक्ट कर देता है। नहीं तो ये एक C++ करैक्टर के तौर पर ये जो एरर शो कर रहा था, अभी ये ख़त्म हो गया। तो हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट के अंदर जो है 1 या 2 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना था, स्टूडेंट पास्ट ऐड 1 टू पास्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या करना था, वाइल रेपिटेशन से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं कि इफ़ रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर तो जो है रिज़ल्ट 1 है, मीन्स दैट ये पास है, तो जो हमारे पास पास्ट का वेरिएबल था इसके अंदर हमने एक का इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली पास्ट ++ कर देते हैं। और उसके बाद अगर जो है ये नहीं है, सिंपली एल्स का कीवर्ड लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि फेल्ड का जो हमारे पास वेरिएबल है फेल्ड ++। अगर ये पास हो रहा है तो पास में एक का इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज फेल्ड में जो है एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यू कैन सी हाउ मच ईजियर इज़ दैट इफ़ वी हैव अ एल्गोरिथम एंड देन वी आर सपोज टू कोड द प्रोग्राम। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे पास्ट स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है, सी आउट द स्पेस, और यहाँ पे जो है पास्ट, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इसको यहाँ पे भी एक स्पेस देते हैं, स्टूडेंट्स आर पास्ट, ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना था, डिस्प्ले फेल्ड स्टूडेंट्स को, फेल्ड को भी हम इसी तरह से फेल्ड को भी प्रिंट आउट करवा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फेल्ड स्टूडेंट्स आर FAILED। यहाँ पे हमें एक नेक्स्ट लाइन लेना होगी, और यहाँ पे भी हमें एक नेक्स्ट लाइन लेना होगी जी। उसके बाद हमने क्या करना था, इफ़ पास्ट स्टूडेंट्स आर ग्रेटर और इक्वल टू 8, जो हमारे पास एक लास्ट इंस्ट्रक्शन थी, यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लगाना होगी। इफ़ यहाँ पे हम लिखेंगे पास्ट इज़
ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये हमारे पास कंडीशन बन गई और ये उसका कोड ब्लॉक आ गया। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर तो जो है पास स्टूडेंट्स 8 हैं या उससे ज़्यादा हैं तो हमने एक मैसेज डिस्प्ले करना है सी आउट। यहाँ पे हम लिखेंगे कि बोनस टू द इंस्ट्रक्टर जी। तो ये हमारा जो है कोड कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। जी तो ये हमारे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर द नेक्स्ट एग्जाम रिजल्ट्स 1 फॉर पास 2 फॉर फेल्ड। हम यहाँ पे लेट्स सपोज 1 लिखते हैं तो ये पास्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, ये भी पास्ट है, ये भी हमने जो है 8 को पास करना है फ़िलहाल, 2 3 4। उसके बाद एक फेल है और एक और फेल है, इसको भी पास कर देते हैं। ये तो चल ही रहा है, सॉरी हमारे पास लूप में कुछ एरर है, इसको भी हम देखते हैं। सॉरी लेस देन स्टूडेंट काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 10 करना था, लेस देन और इक्वल टू 10 होगा। और यहाँ पे हमने स्टूडेंट काउंटर के अंदर एक इंक्रीमेंट करना था, स्टूडेंट काउंटर प्लस प्लस। तो अभी जो है ये जब ये 10 हो जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। तो ये है हमारे पास द 0 स्टूडेंट्स आर पास, द 1 स्टूडेंट्स आर फेल्ड। मीन्स दैट के जो वैल्यूज़ हैं वो सही तरीके से पिक नहीं कर रहा, पास्ट और फेल्ड की। उसको अभी हम देखते हैं। इसको हमने जो है यहीं मोबाइल स्टेटमेंट के अंदर ही इस कोड को इंक्लूड करना था, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, नाउ आई एम श्योर कि ये हमारे पास जो है डिज़ायर्ड आउटपुट आएगा जी। ये हमने जो है ब्रेसेस भी ऐड कर दिए। ओके नाउ टेस्ट इट। You can see this is the desired output. We have entered the past, 8 students as passed and 2 students as failed. तो ये हमारे पास जो एक स्पेशल नोट था वो भी डिस्प्ले हो रहा है, बोनस टू इंस्ट्रक्टर। You can see all the program is running accurately. This is the desired output of the program. In this tutorial we have learned that how to create an algorithm if a certain requirement is given or if a certain problem statement is given, how to create an algorithm and then how to design the code, how to write the code for the given input or for the given problem statement. तो अभी हमें इसकी आई थिंक एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो गई है और हमने इसकी थोड़ी बहुत डिबगिंग भी कर ली, इसको कोड को थोड़ा बहुत अपने मुताबिक ठीक किया, एरर्स को रिमूव किया। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। Stay connected for more. Thank you. Allah Hafiz.